स्टूडेंट्स, अब आपकी राइट हैंड साइड है, इसमें ए इंटरसेक्शन पहले फाइंड करते हैं हम। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो यू में हूँ, ए कंप्लीमेंट का मतलब यू में हूँ और ए में ना हूँ। यू में एलिमेंट मतलब यू में से आपने ए को निकाल देना है। तो हम ए को निकालने लगे हैं, इसकी शेप को ख़राब करने लगे हैं, इसको बाहर निकालने लगे हैं यू से। हमने कहा जी हमने ये वाला बाल जो है ना ए वाला ये निकाल दिया है, कहाँ से, यू में से निकाल दिया, मीन कि हमने एक कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। इस तरह हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अब आपने बी को कहाँ से निकाल लेना है, यू में से आपने बी को निकाल देना है। तो इसकी शेप्स को थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, इसकी ऐसी लाइनें लगा देते हैं। ये हो गया बी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब जो पोर्शन आया है ना ये 3 और 5, ये अच्छा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट था उसकी शेप कैसी थी, उसकी शेप ए कंप्लीमेंट की शेप आपके पास कैसी थी, ऐसी, मतलब कि हमने ये वाले एलिमेंट्स निकाल दिए थे। तो ए कंप्लीमेंट, बेशक ये चीज़ ना भी लिखो ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ फ़िलहाल ना लिखो। यहाँ आप इस तरह कर लो, ए कंप्लीमेंट जब आपने फाइंड किया ना तो पीछे जो बचने वाले एलिमेंट्स थे वो सारे किसके थे, वो सारे आपके पास थे ए के। ए कंप्लीमेंट की आप इनको ऐसे कर लो, मतलब ये एलिमेंट्स आप निकाल रहे हो कहाँ से, ए से। हाँ ये भी होगा, बी के एलिमेंट्स भी फ़िलहाल इंक्लूड हैं इसमें, क्योंकि आपने ए कंप्लीमेंट फ़िलहाल फाइंड किया है ना। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। अब आपने यहाँ लिख दो जो ए कंप्लीमेंट था उसकी जो ऐसे शेडेड में लाइनें आ रही हैं ना वो ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब बी कंप्लीमेंट का मतलब कि बी के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाए। बी के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे, तो अब इसको आप बेशक ऐसे कर लो, ये बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये बाकी जितने बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे किसके हैं, वो बी कंप्लीमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये बी के। अब आप लिखोगे बी कंप्लीमेंट के लिए कि बी कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं ना वो ऐसे थे। ठीक है ना, जो कि बस ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। अब जनाब आपके पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आ जाता है। अब देखो ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स जो है ना, ए कंप्लीमेंट्स के एलिमेंट, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपके पास, ये वाली ब्लू कलर की लाइनें रेड कलर की लाइनें जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही हैं, ये तो हो गया ए कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट ये हो गया। अब इंटरसेक्शन किस किस चीज़ का, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट देखो ना, ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स जो है ना ये रेड लाइनें हैं और बी कंप्लीमेंट के पास आपके पास ये बाहर वाली लाइनें हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं आप देखो ज़रा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 और 10 दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 6 और 10 जो है ना ये कहाँ इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो आप लिख दो कि जो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्स में एलिमेंट है उनकी शेप कैसी थी। उसमें इस तरह की रेड कलर की लाइनें थी जो कि ए कंप्लीमेंट था और इस तरह की लाइनें थी जो बी कंप्लीमेंट था। तो इनमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके पास ए कंप्लीमेंट। अब देखो ये भी 6 10 था और ये भी आपके पास। आपने क्या कहना है कि यहाँ जो इसका आंसर 6 10 था ना, यू में से आपने यूनिट बी को निकाल दिया था, तो ये 6 10 यहाँ भी आंसर आ रहा है और ये भी आ, तो यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, बस आपने अपने माइंड को करना है कि आपने कैसे शेप, जो आपने काम करना है, जैसी शेप बनानी है तो ये नीचे लिखते जाना है आपने।